ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज से हम स्वस्ति वाचन के मंत्रों का अर्थ बताना प्रारंभ करेंगे। स्वस्ति वाचन के बहुत से मंत्र हैं। हम उसमें से कुछ मंत्रों का हमेशा उच्चारण करते हैं जब हम यज्ञ करते हैं। जनरली स्वस्ति वाचन के कुछ ही मंत्रों का हम पाठ करते हैं जब नित्य यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ करते हैं। वृहद यज्ञ के साथ ज़्यादा मंत्रों का हम पाठ करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन मंत्रों का हम अर्थ एक एक करके बताएं ताकि आप लोगों को सुविधा होगी, बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। तो आज हमने एक मंत्र उसमें से लिया हुआ है। यह मंत्र बड़ा ही सुंदर मंत्र है। एक तरह से ये दैवी नाव है जिसके द्वारा हम भवसागर को तैर सकते हैं। यह मंत्र यजुर्वेद में भी है, ऋग्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी है, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। ओम सूत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेयसगुं सुशर्माणम् अदितिगुं सुप्रणीतिम् दैवीं नावगुं स्वरित्रामनागसम् अस्रवन्ती मां रुहे मा स्वस्तये। ॐ सूत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेयसगुं सुशर्माणम् अदितिगुं सुप्रणीतिम् दैवीं नावगुं स्वरित्रामनागसम् अस्रवन्ती मा रुहे मा स्वस्तये। सूत्रामाणं पृथिवीं, आप लोग साथ साथ रिपीट कर सकते हैं, संधि विच्छेद के साथ पढ़ेंगे। सूत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसम्। द्याम अनेहसम, जब हम इसका पारायण करते हैं तो गुम शब्द से यूज करते हैं, द्याम अनेहस गुम। अब हम इसका संधि विच्छेद के साथ पढ़ेंगे। द्याम अनेहसम सुशर्माणम् अदितिं सुशर्माणम् अदितिं सुप्रणीतिं सुशर्माणम् अदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्राम अनागसम अस्रवन्ती मां। स्वरित्रा नागसम, उसके साथ डैश दिया हुआ है। इसका मतलब कि वही शब्द कंटिन्यूड है नेक्स्ट लाइन में, स्रवंती माँ तक। और ये वास्तव में 3 शब्दों के संधि से बना है। स्वरित्राम अनागसम अस्रवंती माम रुहे माँ स्वस्तये।
स्वस्ति वाचन के मंत्रों में जनरली स्वस्ते बार बार आया है, रिपीट हुआ है। तो सूत्रामार्णम पृथिवीम द्यामम अनेहसम सुसर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीं नावम स्वरित्राम अनागसम अश्रवंती माँ रूहे माँ स्वस्तये। यह है स्वस्ति वाचन का मंत्र। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद तीनों में ये आया है। ये बता रहा है कि हमारे पास एक दैवी नाव है जिसके द्वारा हम भव सागर को तैर सकते हैं। भव सागर को तैर करके हमें जाना कहाँ है और भव सागर है क्या? तो भव सागर हम उसको कह रहे हैं जिसने हमें इस संसार में बांध रखा है। इससे तैर करके पार होकर जाना कहाँ है? परमात्मा के पास। जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलना है, जिसी को योग कहते हैं। योग का एकमात्र वास्तविक अर्थ है कि जीवात्मा का परमात्मा से मेल हो। इसके लिए हमें एक नौका की ज़रूरत है और वो नौका परमात्मा ने हमें खुद दे दिया है। अगर आप पिछले कुछ क्लासों को ध्यान में होगा तो हमने पहले भी बताया था, एक बड़ा सुंदर मंत्र है, श्लोक है विवेक चूड़ामणि से शंकराचार्य द्वारा प्रणीत। दुर्लभम त्रयम एव तत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयः। दुर्लभम त्रयम एतत्, यह तीन चीज़ें बड़ा दुर्लभ हैं, बड़ा ही मुश्किल से मिलती हैं। अनेक अनेक योनियों में चक्कर काटने के बाद जो केवल भोग योनियां हैं, भोग योनियां केवल एक तरह से दंड के लिए हमें जीवात्मा को मिली हुई हैं। तो अनेकानेक भोग योनियों में चक्कर काटने के बाद दैवा अनुग्रह हेतुकम, दैवी अनुग्रह के द्वारा ही, दैवी अनुग्रह मीन्स रही भगवान की प्रेरणा से ही, बिना उनकी इच्छा से कुछ नहीं होता है, परमात्मा की कृपा से ही हमें यह तीन चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि यह परमात्मा की कृपा से ही मिलती हैं तो इसको हम कह रहे हैं कि ये बड़ा दुर्लभ हैं। और ये दुर्लभ शरीर जो हमें मिला हुआ है, तीन चीज़ें मिली हैं उसके साथ एक्चुअली, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयः। मनुष्यत्व मतलब मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है क्योंकि यही एक शरीर है जिसमें योग की प्रधानता हो सकती है। योग की प्रधानता का मतलब है रही परमात्मा से मिलन, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। बाकी सभी योनियाँ केवल भोग योनियाँ हैं, वो हम प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भोगते हैं और अपना जीवन एक के बाद एक अलग अलग योनियों में बिताते रहते हैं। तो मनुष्य शरीर मिलता है बहुत दुर्लभ, इसको बताया गया है क्योंकि यह मिला है तो यहाँ से यही एक लॉन्चिंग पैड है जहाँ से जीवात्मा परमात्मा की ओर जा सकता है। अगर यह मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी हम केवल विषय भोगों में लगे रहे, क्योंकि इस मनुष्य शरीर मिलने का मतलब ये नहीं कि भोग खत्म हो गया है, लेकिन इसमें योग की भी रही प्रधानता हो सकती है। भोग और योग दोनों के मिश्रित राइट प्रभाव से
यह शरीर मिली हुई है, मनुष्य शरीर मिली हुई है। बाकी शरीरों में कोई चॉइस नहीं है, केवल भोग के लिए बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर तो योग का चॉइस है। अगर हम यहाँ पर सब कुछ करें केवल भोग के लिए ही, किसी न किसी रूप में, ध्यान से आप देखेंगे तो कोई कम पैसा कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन सभी लोगों का लक्ष्य अगर केवल भोग प्रधान है, कितना अच्छा से खाना सोना बैठना उठना है, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समानम पशुभिरनाम नराणाम। आहार निद्रा भय और मैथुन, आहार सभी जीव खाते हैं, हम भी खाते हैं। खाने के मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खाना तो खाना ही है, शरीर के अनुसार खाते हैं हम। निद्रा सभी सोते हैं, सभी जीव सोते हैं, हम भी निद्रा लेते हैं। सभी जीव दूसरे बड़े जीवों से भय खाते हैं, मनुष्य भी भय खाता है। और मैथुन का मतलब है कि हम प्रजनन की शक्ति रखते हैं और आगे जो प्रोजनी हमारी बढ़ती है। तो अगर इन्हीं केवल खाने सोने भय और केवल वंश बढ़ाने में हम लगे रह गए और कुछ नहीं किया, तो हम वही कर रहे हैं जो बाकी भोग योनि के प्राणी कर रहे हैं, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाए। तो धर्मो ही एक, इसमें ये चार चीज़ें तो मनुष्यों में और बाकी जीवों में भी समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम पे एतत् समानम पशुभिरनाम, सभी में, पशु में भी और नराणाम मनुष्यों में भी समान है। धर्म ये को, केवल धर्म ही एक है जो विशेष है मनुष्य जीवन में। केवल धर्म के नाते हम विशेष हैं। अगर हमने धर्म का पालन नहीं किया तो मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा और हम वही रह जाएंगे जो बाकी भोग योनियों के प्राणियों के लेवल पर रहते हैं। इसके लिए हमें बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर तो मिल ही गया, मनुष्यत्व तो हो ही गया है। बाकी दो चीज़ों की कामना हमें करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम भोगों में ही उलझे रह जाएंगे। मुमुक्षुत्व, मुमुक्ष की कामना, मोक्ष की कामना का मतलब है कि हम भोग वाली शरीर से निकल करके आत्मा का योग परमात्मा के लेवल पर कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ जो हमें मिलनी चाहिए ही, महापुरुष संशय, किसी महापुरुष का, किसी गुरु का, किसी बड़े विद्वान का साथ मिलना चाहिए। मनुष्य शरीर तो भगवान ने दे दिया है, बाकी दोनों को रहित मुमुक्ष की कामना और महापुरुष का सानिध्य, ये हमें खोजना है। नाउ इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या आगे खोजना है, ये हमें इस मंत्र से पता चलता है जो हमने अभी आपको सुनाया है। सूत्रामाणम पृथ्वीं द्याम अनेहसम, सुसरमाणम अदितिम सुप्रणीतिम, दैवीं नाभम स्वरित्राम अनागसम, स्रवंती माँ रुहेमा स्वस्तये। यह कौन सी दैवी नाभ है जो हमें भगवान ने दी हुई है? वो किन किन चीज़ों से बड़ी हुई है, उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया। सूत्रामार्णम, सूत्रामार्णम में यह उत्तमता से रक्षित है या हमें इसकी रक्षा करनी है। शरीर मिली है तो कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही माध्यम बनाया है और धर्म की साधना के लिए। तो हम इसका क्या धर्म की साधना के लिए उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, बस इतने ही के बीच में मनुष्य यौन और पशु यौन का अंतर है। तो इस मनुष्य शरीर की हमें रक्षा करनी चाहिए
क्योंकि यही माध्यम है हमें परमात्मा तक जाने का। पृथ्वीम, पृथ्वीम का मतलब है ये बड़ी ही विस्तार वाली है, यह शरीर ही विस्तार वाली है। अब कहें शरीर तो केवल छोटी सी है, इसमें विस्तार वाली कहाँ से बात आ गई? विस्तार इसलिए कि शरीर तो छोटी लगती है, इसको हम केवल एक मटेरियल बॉडी देखेंगे तो छोटी ही है, लेकिन सारे देवों का अधिष्ठान इसी में हो सकता है। राइट, यह ऐसी शरीर है कि इसी के अंदर सारे देवों का अधिष्ठान हो सकता है। ये अधिष्ठान का संग्रह करा सकती है, तो इसलिए ये बड़ी ही विस्तारवादी है। शरीर छोटी लगती है, लेकिन इसके अंदर सारे देवताओं का अधिष्ठान बन सकता है। द्याम, ये प्रकाशमय है। अगर कोई नाव है और उसमें प्रकाश नहीं है तो नाव भी कहीं खतरे में पड़ जाएगी। तो प्रकाश का मतलब हमारे पास ज्ञान किया प्रकाश है, सिंपल प्रकाश नहीं है, ज्ञान का प्रकाश है। राइट, ज्ञान के प्रकाश के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, बाकी योनियों में तो ये प्रकाश होता ही नहीं है। अनेहसम, ये जो नाव है, जो इन सभी चीज़ों से बनी हुई है, अहंतव्य है, नष्ट करने योग्य नहीं है। क्योंकि शरीर को अगर हम सही से नहीं मेंटेन करेंगे, इसका हम बर्बाद कर देंगे, तो वही गति होगी जैसे एक नाव है और नाव को हमने ठीक से नहीं मेंटेन किया तो उस नाव के द्वारा हम राइट सागर पार नहीं कर सकते, नदी पार नहीं कर सकते हैं। तो इस शरीर की बड़े अच्छे से देखभाल करनी चाहिए ताकि यह नष्ट न हो। सुसरमाणम, और यही जो शरीर है हमें कल्याण पथ की ओर ले चलती है। सुसरमाणम मतलब कल्याण पथ की ओर ले जाने का, कल्याण को प्राप्त कराने का यही माध्यम है। सुप्रणीतिम, और ये शरीर अगर सही है, यह नाव अगर ठीक है, तो बड़ी उत्तमता से इसके द्वारा हम आगे पथ पर बढ़ सकते हैं। हम परमात्मा की ओर इस नाव को राइट ले जा सकते हैं। अनागसम, ये जो नाव है ये निर्दोष होनी चाहिए, छिद्र रहित होनी चाहिए। नाव में छेद हो जाएगा तो उसमें पानी घुस जाएगा और डूब जाएगी। छेद क्या है? ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जितने भी हैं, यही सभी इसको दोषी बनाते हैं। हमें इसको निर्दोष रखना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें भवबंधन की ओर ही ले जाती हैं। और अगर ये दोष है तो राइट, इससे पानी चूने लगेगा, इसके अंदर पानी घुसेगा। तो अश्रवंतिम, ऐसा यह नाव होनी चाहिए कि इससे पानी चू न सके। तो ऐसी हमें दैवी नाव चाहिए। ये दैवी नाव तो हमें मिली हुई है, लेकिन राइट एक तरह से केवल नाव मिली है, उसको दैवी बनाने के लिए हमें दो और चीज़ करनी है। राइट, मुमुक्षत्वम, मुमुक्ष की कामना, मोक्ष की कामना। मोक्ष की कामना का मतलब विषयों से निकल करके परमात्मा की ओर जाने की कामना, और उसके लिए किसी राइट महापुरुष का सानिध्य। अगर यह दोनों कर लेंगे तो हमें यही शरीर जो नश्वर है, इसके अंदर तो दुख दोषानुदर्शनम, सारे दुख और दोष पड़े हुए हैं, लेकिन यही शरीर हमारे लिए एक ऐसी नौका का काम करेगी जो निर्दोष है, जिसके अंदर कोई छिद्र नहीं है, और ये हमें उत्तमता से कल्याण पथ की ओर ले जाएगी, परमात्मा की ओर ले जाएगी। लेकिन हमें देखना है कि ये नौका छिद्र रहित हो, दोष रहित हो, और उसके लिए किसी महापुरुष का सानिध्य जरूरी है,
शायद स्वयं से नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो हमें टारगेट फिक्स करना है, मोक्ष की कामना होनी चाहिए। अगर हम विषय भोगों को ही कामना करेंगे तो हमें यहाँ से निकलने का तो कोई मार्ग कभी निकल ही नहीं सकता है। किसी रही किसी महान व्यक्तित्व के पास हम पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो सही कामना होनी चाहिए। तो मनुष्य जीवन मिल गया है और हमें मोक्ष की कामना और रही इसके लिए महापुरुष का सानिध्य, अच्छे गुरु का सानिध्य, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम हो। ऐसा गुरु चाहिए जो श्रोत्रियम हो, रही जिसको वेद की जानकारी हो, ब्रह्मनिष्ठम हो, केवल जानकारी न हो, वो वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ हो, राइट, वास्तव में उसके ऊपर भगवत कृपा हो। तो इससे अगर हम ये दो चीज़ें मिला देते हैं तो हमें ये दैवी नाव जो मिली हुई है ये हमें भवसागर से पार ले जाएगी। लेकिन हम प्रैक्टिकली करते क्या हैं, इस एग्जाम्पल से समझिए। कहते हैं कि कुछ दोस्त थे और कोई मैच खेल करके आए और मैच जीत गए। अगर हम मैच जीत जाते हैं तो क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो ये लोग सेलिब्रेशन करने के लिए कोई पार्टी किए और पार्टी करते करते बहुत लेट, राइट, आधी रात हो गई। और उसके बाद ये लोग वहाँ से चले। पार्टी करते करते ये लोग अपना, राइट, पार्टी करने का मतलब आजकल पीना समझते हैं लोग। तो ये सभी लोग पी पा करके जब वहाँ से निकले तो उनको एक नदी क्रॉस करके अपने घर की ओर जाना था। और नदी को क्रॉस करने के लिए वहाँ पर नौका तो थी, लेकिन उसको नौका को ले जाने वाला कोई नहीं था। इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, रात अपनी ही है, हम खुद ही जो है नाव खेलेंगे। तो ये लोग नाव में बैठे और नाव को खुद ही स्वतः खेते रहे। नाव को खेते रहे, खेते रहे, खेते रहे और अंत में सवेरा हो गया। और धीरे धीरे इन लोगों का जब नशा उतरा तो इन्होंने देखा कि नाव तो वहीं पर है, हम लोग कहीं चले ही नहीं हैं। कि तो रात भर हम कर क्या रहे थे, कैसे नाव खेल रहे थे कि हम वहीं पर हैं, राइट। तो ध्यान से देखा तो उन्होंने उसका लंगर निकाला ही नहीं था। नाव तो लंगर से जमीन से धसी हुई थी, बंधी हुई थी। इसी तरीके से हम लोग चलते तो बहुत हैं, काम भी बहुत करते हैं, सोचते हैं कि दिन रात मेहनत करें, लेकिन सारा मेहनत करने के बाद भी जो वासना रूपी लंगर है उसको निकाल कर फेंकते नहीं। और उसको निकाल कर जब फेंकेंगे नहीं तो हमारी नाव वहीं की वहीं रह जाएगी। चाहे हम हजारपति बने या करोड़पति बने या अरबपति बने, लेकिन हमारी नाव वहीं की वहीं रह जाएगी, कहीं जाने वाली नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो शरीर को चाहते हैं कि आप परमात्मा की ओर उन्मुख हों, तो इस शरीर को दैवी नाव बनाइए। दैवी नाव बनाने के लिए शरीर तो आपको भगवान ने दिया हुआ है, दैवी बनाने के लिए दो चीज़ों की कामना कीजिए, मुमुक्षु की, और उसके लिए कोशिश कीजिए कि आपको एक सही विद्वान, ब्रह्मनिष्ठ, वेदनिष्ठ, राइट, गुरु मिल जाए। अगर गुरु नहीं मिला तो गुरु बिना ज्ञान हो नहीं सकता है। तो इस स्वस्ति वाचन का अर्थ है कि हम अपने शरीर को यज्ञमय बनाएं। इस शरीर को ही हम ऐसी नौका बना दें, यज्ञमय होने से ऐसी नौका बन जाती है जिससे हम अपने जीवात्मा को परमात्मा की ओर खे करके ले जा सकते हैं। इसका उद्यम करने के लिए
बाकी यज्ञों को जो हम करते हैं नित्य, उसको आप लोग जानते ही हैं। अर्थ समझने के लिए वन बाय वन रहित सभी स्वस्तिवाचन मंत्रों का हम रहित अर्थ और व्याख्या करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ विराम देते हैं। ओम तत्सत।